लास्ट सेशन मध्ये आपण आतापर्यंत टाइपस्क्रिप्ट मध्ये काय काय कव्हर केलेलं आहे. व्हॉट इज अ व्हेरिएबल, डेटा टाइप्स अँड ऑपरेटर्स अँड फोर्थ वन इज स्टेटमेंट. हे आपण कव्हर केलेलं आहे आतापर्यंत. आता आपल्याला काय कव्हर करायचं आहे? 5 फंक्शन, 6 क्लास अँड ऑब्जेक्ट अँड 7 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टीम. सो आपण इथपर्यंत डिस्कस केलेलं आहे. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जे आहे आपण कव्हर केलेला आहे. नाव आता आपल्याला काय शिकायचं बाकी आहे? कौन सा अभी आपका जो मेजर टॉपिक है वो बचा है टाइपस्क्रिप्ट में का फंक्शन. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन. लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. आपको असाइनमेंट जो दिए जाएंगे, स्टेटमेंट ऑपरेटर पे भी असाइनमेंट्स है, स्टेटमेंट पे भी असाइनमेंट्स है, फंक्शन पे भी है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे भी असाइनमेंट्स होंगे. यानी कि ये जो मेजर टॉपिक्स है इसका आपको फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इसलिए हर इस पे असाइनमेंट है. आप असाइनमेंट ट्राई कीजिए. अगर कुछ एरर या एक्सेप्शन आते हैं तो आपके जो टीममेट्स है, सीनियर है, उनके साथ डिस्कस करके वो सॉल्व कीजिए. अगर वो फिर भी सॉल्व नहीं होते तो आपके स्क्रम कॉल में आप डिस्कस कीजिए, आपको क्या समझा, आपको क्या नहीं समझा, और प्रैक्टिकली आपको कहाँ पे इश्यूज आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी चीजें आपको पूछ लेनी है स्क्रम कॉल में. इसलिए आप लोगों को डेली एंड टीम वाइज डिवाइड किया है ताकि आपके ऊपर ज्यादा ध्यान रह सके. इवन दो अगर कुछ उससे भी कुछ इशू हो रहा है या कुछ एरर है तो मुझे डायरेक्टली भी पिंग कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बताइए. फंक्शन. फंक्शन. यस. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन. और मैंने आपको फंक्शन के बारे में एक नोट्स भी दिया हुआ है. पूरे टाइपस्क्रिप्ट के बारे में मैंने वहाँ पे नोट्स दी हुई है. पीडीएफ आपके ग्रुप में भी अवेलेबल है. तो व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन का यूज क्या है, क्यों हम फंक्शन यूज करते हैं, ये सारी चीजें उसमें डेप्थली मैंने लिखी हुई है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन. तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि फंक्शन जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ऑपरेटर, डेटा टाइप एंड वेरिएबल. और क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ फंक्शंस. वी कैन से दिस इज अ क्लास. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और ये जो कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं ये सारे लैंग्वेज में सेम है. सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इवन दो टाइपस्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होती, सिमिलर ही होगी. थोड़ा आपका सिंटैक्स जो है वो चेंज होता है. लेट्स स्टार्ट नाउ. फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन? क्या है फंक्शन? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है. आप लोगों को नोट्स दिया था, क्या आपने थोड़ा बहुत रीड किया है? मैं आप लोगों को नोट्स दिखा देता हूँ, शायद किसी ने ओपन किया हो या ना किया हो. फिर भी मैं आप लोगों को 1 मिनट में ये दिखा देता हूँ. ठीक है. ये देखिए यहाँ पे फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है और इसके एडवांटेज भी लिखे हुए हैं. फंक्शन के जो एस्पेक्ट्स है ये भी लिखा हुआ है. सारी चीजें हमने अच्छे से की है. अभी वही जो है हम लोग अभी स्टार्ट कर देंगे कि क्या है फंक्शन. फंक्शन, फंक्शन इज अ ब्लॉक. और सबसे पहले पहला पॉइंट लिखते हैं. फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन नेशन ऑफ स्टेटमेंट. यानी कि बहुत सारे स्टेटमेंट मिला के बनाया जाता है फंक्शन. पहला. दूसरा है, दूसरा आपका मेजर पॉइंट होता है
function is a logical block which perform specific task। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक है, या आप लॉजिकल ब्लॉक कह सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। व्हाट आर द बेनिफिट? इसके एडवांटेजेस क्या है कि हम लोग जो है अच्छे से इसे डिबग कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं। अभी जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला रीयूज कर सकते हैं, दूसरा डिबग कर सकते हैं। क्या आप लोगों को इसके एडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं? मैंने क्या लिखा हुआ है आप बता सकते हैं? Yes. reuse, रीयूज कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, इट इज नॉट अ थियोरेटिकल पार्ट, ये सच में होता है, और मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जो है क्लियर करते हैं, फिर ये जो है इसको हम प्रूफ करते कि रीयूज कैसे करेंगे और उसे डिबगिंग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो फंक्शन सीखने के लिए कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, यानी उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या ध्यान रखना है। तो फंक्शन सबसे पहले आपको क्या करना होता है? डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है? फंक्शन डिफाइन करना होता है। और तीसरा क्या है? फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन के साथ क्या क्या होता है? पहली स्टेप क्या होती है? फंक्शन declaration, डिक्लेयर, फंक्शन डिफाइन, फंक्शन कॉल। अभी डिक्लेयर का मतलब क्या है कि आपको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो फंक्शन इस तरह से डिक्लेयर होगा, लिखा जाएगा फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? ये इसका रीजन ये है ताकि हम लोग उसे रीयूज कर सके, बार बार इस्तेमाल कर सके, इसके लिए। और डिबगिंग जो है, यानी कि एरर जल्दी ढूंढ सकते हैं, ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या एस्पेक्ट्स है इसमें, कि क्या क्या ध्यान रखना है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप इसे कैसे डिक्लेयर कैसे करते हो। डिक्लेरेशन इस तरह से होता है, फंक्शन और फंक्शन का नेम, जो भी नेम रखना है, जैसे कि मैं रखता हूँ वेलकम, और ये वाला जो ऑपरेटर है जो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन, दैट्स इट। इसके अंदर और भी सारी चीजें हो सकती है, बट मैं सिंपलिसिटी के लिए ऐसा लिख दे रहा हूँ। क्या लिखना है आपको? फंक्शन और फंक्शन का नाम। ठीक है, फंक्शन एंड फंक्शन नेम। एक मिनट, ये देख लो एक बार। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसी को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं मेरी स्क्रीन आपको शेयर है इंटायरली, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? yes sir, फंक्शंस मुझे थोड़ा बाहर चाहिए था ये फंक्शंस। जी हाँ, अब क्रिएट है। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाया, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक फंक्शन .ts।
तो अभी ये बताइए, जब मैं ऐसा लिखता हूँ फंक्शन प्रिंट वेलकम, तो ये क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे आप लोग? Function Function declaration. declaration. यस। अब इसे क्या कहेंगे आप लोग? Function definition. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग एक छोटा सा इसमें लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और लिखेंगे वेलकम ऑल टू लर्न फंक्शन। ठीक है, अभी आपको एक बात ध्यान रखना है, आप अगर टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको जो फाइल का नाम होगा उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? डॉट TS. Dot TS. Yes. डॉट टीएस होना जरूरी है। और जब हम इसे कमांड से कंपाइल करेंगे यानी ट्रांसपाइलेट करेंगे, एक दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करेंगे, टीएस फाइल जो है वो डॉट जेएस फाइल में जनरेट होगी, ट्रांसपाइलेट होगी। ये जो टीएस फाइल है, आपने ये बेसिक फंक्शन डॉट टीएस बनाई है, बेसिक फंक्शन डॉट जेएस फाइल यहाँ पे आपको सब लोगों को दिखाई दे रही है कहीं पे? एनीवन? No. No. नो। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जेएस फाइल जो देखो, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल डायरेक्टली हम ना ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी ब्राउजर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइप स्क्रिप्ट फाइल का कंपाइलेशन होके कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है डॉट जेएस फाइल में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोड जो है डॉट टीएस फाइल में ही करना है, और इसे आपको रन करने के लिए क्या करना होगा, आपको कमांड देनी होगी। अभी मेरा एक फोल्डर है जो फंक्शंस नाम का है, मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। अभी ये कमांड आपको इस्तेमाल करनी है, ये पावर शेल है। मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है सबको? देखो, तो क्या करना है, TSC, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, रन नहीं होगी, मुझे इसे जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना पड़ेगा, मतलब टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही TSC, और मेरे फाइल का नाम क्या है बताइए? बेसिक Basic फंक्शन डॉट function. टीएस। मुझे जाना होगा फंक्शंस के अंदर पहले, अभी TSC बेसिक, देखो फाइल का नाम। अभी जैसे ही एक सक्सेसफुली कंपाइल होगा तो क्या हुआ, आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? अभी देखो, TS. क्या ये फाइल मैंने बनाई है? नहीं sir. नहीं, मैंने नहीं बनाई ये फाइल। अभी देखिए, मैं इसे रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, क्या लगता है आउटपुट क्या दिखाई देगा? Welcome all कुछ to भी learn नहीं, function. फंक्शन कॉल कुछ भी नहीं दिखाई दे। जी हाँ, फंक्शन में लिखा है लेकिन फंक्शन को हमने इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि हमने डिफाइन किया कि ये फंक्शन का वेलकम का काम, प्रिंट वेलकम का काम, वेलकम प्रिंट करना है, दैट्स इट, बट हमने अभी उसे इस्तेमाल नहीं किया है। मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। नोड बेसिक, देखो ब्लैंक है, कुछ नहीं है। आपको उसे कॉल करने के लिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका नाम लिखना होगा, एंड दैट्स इट। इसे सेव करो, वापस से इसे एक बार कंपाइल करो। तो कंपाइल करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल करने के लिए TSC बेसिक फंक्शन डॉट टीएस करना जरूरी है, ताकि जो भी चेंजेस है वो जेएस फाइल में आ जाएंगे। अब जाके हम लोग जेएस फाइल को नोड और ये इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सर Yes. हाँ, तो फंक्शन का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल या एडवांटेज है वो क्या है? रीयूजेबिलिटी। अगर मुझे मान लो वेलकम ऑल टू लर्न फंक्शन, ये मुझे अगर 10 बार प्रिंट करना है, छोटी सी बात है, या तो एक नाम है एंगुलर एंड टाइप स्क्रिप्ट, ये मुझे 10 बार प्रिंट करना है, तो ये मुझे कोड जो है
कितना बार लिखना पड़ेगा, देखो मैं 5 ही बार करता हूँ। ये कोड मैंने कितनी बार लिखा हुआ है, 5 टाइम। तो ये 5 टाइम दिखाई देगा। देखो 5 टाइम आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमने कोड क्या किया, लिखा है 5 बार लिखा है हमने कोड, यानी कि 5 लाइन कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर 5 बार हम लिखेंगे, अगर किसी ने बोला नहीं 5 लाख टाइम ये प्रिंट करना है, तो इतना सारा कोड लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइन होंगी, बहुत सारी चीजें होगी इसमें। तो उससे अच्छा क्या है कि हम लोग कोड जो है, हम जो कॉमन कोड है एक ही बार लिखेंगे, और आपको जितनी बार इसे इस्तेमाल करना है, यानी कि बार बार यूज करना है, जिसे रीयूजेबिलिटी होता है। कोड की लाइन, नंबर ऑफ लाइन कितनी बार आपने लिखी है, 1 टाइम। ओनली 1 1 टाइम। लेकिन आप वो फंक्शन को कितने बार इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो बताओ कितने बार कॉल किया उसे। 5 टाइम। यस, सो reusability achieved by the functional। ठीक है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए इसके बाद वापस से मैं सेम आउटपुट आएगा, लेकिन कोड आपने डुप्लीकेट नहीं किया, आपने जो फंक्शन लिखा है उसी को बार बार इस्तेमाल किया है, इसे ही कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अभी दूसरा मेजर पॉइंट है डिबगिंग। अभी मान लो डिबगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। डिबगिंग यानी पर्टिकुलर इशू या एरर को ढूंढने की एक प्रोसेस होती है कि कहाँ पे इशू है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्विकली पता चल जाता है। अभी मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दे देता हूँ। फंक्शन प्रिंट गुड मॉर्निंग कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताएंगे कि अगर मेरा गुड मॉर्निंग सही से प्रिंट नहीं हो रहा है, तो मैं मेरा कोड चेक क्या वेलकम वाले फंक्शन में करूंगा? नो। नो, मतलब डिबगिंग जो है आसान हो चुकी है। अभी आप लोगों को, अगर आप बोल रहे हो कि सर अगर हमने एक ही फंक्शन में सारी चीजें लिख दी तो क्या प्रॉब्लम होगा, देख लेते वो भी। अगर हमने एक ही जगह पे सारी चीजें लिख दी है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए where num1, इसको मैं नंबर कर देता हूँ। अब एक प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग, where num2, और उसका आप मुझे बताओगे where addition and it would be the number, where subtraction it should be number, where division number, that's it। ठीक है, अभी देखिए मैंने num1 में एक वैल्यू डाली है जिसकी वैल्यू है 10, num2 में दूसरी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू होगी 20। अभी मैं तीसरा वेरिएबल जो है एडिशन, उसमें क्या करूंगा, एडिशन करने के लिए प्लस num2, इसे करूंगा मैं प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, और लिखूंगा यहाँ पे एडिशन। सब लोग है यहाँ पे ना, सुन रहे हैं ना कि कोई यस सोया सर। हुआ है? नहीं सर। हाँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इक्वल टू नम, प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बाद में सॉल्यूशन बताना आप। ठीक है, चल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इक्वल टू, डिवीजन का मुझे बता देना क्या है फॉर्मूला, कैसे करते हैं डिवीजन? 1 प्लस नम प्लस रहेगा क्या? डिवाइडेड बाय रहेगा ना? हाँ, देखो मैंने
एक कैलकुलेटर की जो फंक्शनैलिटी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी है, जो मैं ले लूंगा आगे, ठीक है, लेंगे हम लोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं इसे रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या होगा, क्या सारा आउटपुट दिखाई देगा? देख लीजिए आपके, आप पहले देख लीजिए TSC बेसिक और फिर नोड, क्या एरर आया, JS नहीं चाहिए, .ts चाहिए, ठीक है। नोड बेसिक, हाँ, एडिशन भी आया, डिवीजन भी आया। यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन लिखना था ताकि आप लोगों को वो अच्छे से दिख सके। ठीक है, आगे अभी सबसे पहली बात यह है कि अगर लाइन नंबर 10 पे एरर आ जाए तो क्या आपका एडिशन चलेगा? अगर यहीं पे एरर आ जाए तो क्या इसके बाद मान लो एरर कर देते हैं हम लोग किसी वजह से, ठीक है, एरर डिक्लेयर करने के लिए कुछ बड़ी चीज नहीं, चलो आ गया एरर, क्या उसके बाद का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, रन होगा? नहीं होगा। यानी No. कि आपकी सारी फंक्शनलिटी, एडिशन भी चला गया, सब्ट्रैक्शन भी चला गया, कोई एग्जीक्यूट होगा? नहीं नहीं सर। होगा। और आपका कोई फंक्शनैलिटी जो है आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो पूरी की पूरी बंद हो गई। रीजन, पहला रीजन है कि अगर सारे कोड, सारी चीज, अगर सारी फंक्शनैलिटी एक ही जगह पे होगी आपकी, तो प्रॉब्लम होगा कि एक अगर कहीं पे अगर कुछ एरर आ जाता है तो सारा आपका जो फंक्शनैलिटी है डाउन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, अभी अभी चलो मान लो कि कोई एरर आए, ऐसी जरूरी जरूरी ही नहीं, हम लोग हैंडल कर लेंगे उसे, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, मुझे एडिशन चाहिए और दूसरे नंबर का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस से अगर मुझे एडिशन चाहिए, वापस से मुझे दूसरे नंबर का चाहिए, अभी मेरे पास 10 और 20 था, उसका नहीं, मुझे किसी और का चाहिए, 40 और 50 का, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे? अभी आप बताइए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वेरिएबल वापस से मुझे एडिशन तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मान लो मैं एडिशन एडिशन 1 ले लेता हूँ, फिर नम 1, लेकिन नम 1 की वैल्यू तो 10 20 है। ओ वेरिएबल नहीं लेना ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते, चलो। हाँ, नम जो है, जैसे कि var num3 नंबर, है ना, 30, var num4 नंबर 40। चलिए, और यहाँ पे अभी मान लेते हैं कि हमने कर लिया है। अभी आपने बोला कि सर वो अलग वेरिएबल लीजिए, ठीक है, ले लेते हैं, ले लिया मैंने अलग वेरिएबल, कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखते हैं where addition 1 कोलन, ये भी नंबर होगा, दैट्स इट, तो ले लिया। अभी आप मुझे बताओ कि अलग नंबर का सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सर वापस से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो क्या आप आपका ये जो 2 लाइन का कोड है ये बार बार इस्तेमाल कर पा रहे हो सेम? नहीं तो नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया है आप लोगों को? यस सर। कि आपका कोड है जो है आप रीयूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोड आपका बड़ा होते जाएगा। याद रखना कि जितना ज्यादा कोड होगा, जितनी नंबर ऑफ लाइन होंगी, उतनी मेमोरी ज्यादा लगेगी, उतना टाइम लगेगा, और आपका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। आपको कम से कम कोड में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है। मान लेते हैं कि अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एक सिंपल सा एक और एक काम कर लेता हूँ, ये मॉड्यूल मैं नहीं अपनाता, मैं सिंपल जो है, अभी देखो आपके पास कितने वेरिएबल है, ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन एडिशन
दूसरा फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन सब्ट्रैक्शन और इसके अंदर मान लेते हैं, या तो मैं ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लेते हैं फिलहाल के लिए नंबर, और इसकी वैल्यू जो है मैं रखता हूँ 10, वेर एक्चुअली इसका लेट होना जरूरी है, बट ठीक है फिलहाल के लिए आप लोग फंक्शन पे कंसंट्रेट कीजिए, नंबर 20, ठीक है, और वेर सम एडिशन नंबर, क्या करोगे यहाँ पे अभी आप बताओ, num1 num1 और plus num2। num2। सो आपकी ये जो वैल्यू है, मान लिए यूजर से है, मैं आगे सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि रन टाइम में वैल्यू कैसे पास करेंगे, आगे हम लोग वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मान लो सब्ट्रैक्शन आप लिख लो, मुझे एक ही चीज बार बार इस्तेमाल करनी है, चलो मैंने ये इस्तेमाल किया, इसे रन करता हूँ, इसे कॉल भी किया, मैंने इसे डिस्प्ले नहीं किया था, इसके अंदर लिखता हूँ console.log एडिशन ऑफ टू नंबर इज, इसे लिखते हैं एडिशन, इसे ऐड कर देता हूं, तो फंक्शन का नाम और इसका नाम सेम होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। आया बराबर। अभी अगर मैं इसे दो बार, यानी कि दो बार मुझे एडिशन चाहिए, तो मैंने दो बार फंक्शन कॉल किया, ये इसमें कोड में कोई चेंजेस किया क्या, अभी कोड मैंने बार बार लिखा है क्या, नो सर। तो इसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी, कि आप इस तरह से रीयूज कर सकते हो। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? सर नंबर चेंज नहीं कर सकते क्या हम लोग को हाँ हाँ एडिशन आज वाले कर का? सकते हैं, करेंगे करेंगे हम लोग उसे जरूर करेंगे, थोड़ी 2 ही मिनट की बात है। क्या आप लोगों को ये सब समझा? यस सर। सर। हाँ। तो फंक्शन के कुछ टाइप है, जिस तरह से आप लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने तरह के फंक्शन होते हैं? तो बेसिकली आपके पास अवेलेबल होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास बाय डिफॉल्ट वाले फंक्शन है, आपको उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ इस्तेमाल करने हैं। तो ये तो बिल्ट इन फंक्शन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, console.log, ये भी एक फंक्शन ही है, हमने बनाया है कि ये .log, log नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है क्या, हम नो लोग सर। इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम से, सो दिस इज आल्सो वन सिस्टम्स बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन अभी हमें इस्तेमाल करने हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जो डेवलपर बनाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके अंदर जो कैटेगरी होगी, पहला होगा सिंपल फंक्शन, दूसरा जो होगा वो होगा पैरामीटराइज फंक्शन, तीसरा होगा आपका रिटर्न। रिटर्न फंक्शन, फोर्थ होगा आपका, बताइए, रिकर्सिव है, रिकर्सिव फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, एरो और एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है, ओके। तो सिंपल फंक्शन मतलब क्या, कि जस्ट इस तरह से हम लोग फंक्शन लिखेंगे, फन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज
कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस तरह से हम लोग जो है इसके अंदर सारी चीजें लिख देंगे, जो कि अभी आपने ये जो है ये सिंपल फंक्शन इस्तेमाल किए हुए है। अभी दूसरा कौन सा कैटेगरी है जो पैरामीटर होता है। पैरामीटराइज क्या होता है, जरूरत क्यों है, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे पास ऐड है, अभी मैं यहाँ पे num1, जैसे कि अभी क्वेश्चन है कि इसके अंदर वैल्यू हमें खुद चेंज करनी है, मतलब हर बार हम लोग वैल्यू चेंज कर सके, हम उसे पास कर सके। तो यहाँ पे पैरामीटराइज में क्या होता है कि ये तो सिंपल फंक्शन ही होता है, देखो इसके सामने फंक्शन फन लिख दिया है, दैट्स इट। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं जो डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि num1 कोलन नंबर, दूसरा डिक्लेयर करते हैं num2 कोलन नंबर, ऐसे। तो इससे क्या होता है, जब वेरिएबल हम लोग ये पैरेंथेसिस में डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो वेरिएबल होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आर्गुमेंट और पैरामीटर। जब वेरिएबल हम लोग यहाँ पे करते हैं डिक्लेयर, तो ये तो वेरिएबल होते हैं नॉर्मल, लेकिन यही वेरिएबल अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो ये वेरिएबल को क्या कहा जाता है, Factorized function. आर्गुमेंट या पैरामीटर। ये जो वेरिएबल है इनको क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट आर्गुमेंट या पैरामीटर कहा जाता है। और जिस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट या पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उस फंक्शन को पैरामीटराइज्ड या आर्गुमेंट वाला फंक्शन कहा जाता है। ये जो वेरिएबल है इसे आर्गुमेंट या पैरामीटर। तो चलिए, आपके पास जो ऑलरेडी कोड है तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे अगर आप वेरिएबल करोगे तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू होंगी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल अगर आप लिख देते हो, इसे मैं हटा देता हूँ, ये वैर लिखने की जरूरत ना पड़े यहाँ पे, इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलो, ठीक है। तो मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे, तो अभी ये मेरा फंक्शन जो है ये कौन सा फंक्शन बन गया, जब कभी वेरिएबल में पैरेंथेसिस में लेता हूं तो ये जो वेरिएबल होते हैं उसे कहा जाता है पैरामीटर, और ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन। तो अभी पहला जो वेरिएबल है इसके अंदर मैं जो चाहे वैल्यू पास कर सकता हूं, जैसे 10 एंड 30। ये क्या आंसर देगा आप बता देना, 100 एंड 200, इसका भी क्या आंसर होगा बता देना। तो इस तरह से हमने पहले ये दो वैल्यू 10 जो है ये फर्स्ट वेरिएबल में चली जाएगी, कॉमा के बाद की सेकंड वेरिएबल में यानी सेकंड पैरामीटर में चली जाएगी, उसका जो एडिशन होगा वो प्रिंट कर देंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या दिखाई देगा आपको, 40 सेकंड का आंसर क्या होगा, 300. क्या आप लोगों को ये समझ में आया। Oh, sir. Yes, sir. ये था पैरामीटराइज्ड जो फंक्शन है, इसके भी तीन फ्लेवर आते हैं। इसके कितने फ्लेवर आते हैं, तीन फ्लेवर आते हैं। कौन से हैं वो, कि पैरामीटर के भी तीन अलग अलग तरह के, ये जो है ना ये आर्गुमेंट, ये तीन तरह के होते हैं। या तो ये अपने नॉर्मल वाले जिसे कहा जाता है स्टैटिक, इसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक पैरामीटर। इसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक Static पैरामीटर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर कितने डिक्लेयर किए हुए हैं, 2 लेकिन जब मैं कॉल करूंगा और सिर्फ एक ही वैल्यू पास करूंगा तो क्या बोलेगा, यहाँ पे पढ़ो जरा,
पढ़ो, एक्सपेक्टेड two. 2 आर्गुमेंट बट गॉट 1, मतलब वो बोल रहा है कि अगर आपने डिक्लेयर किए हैं 2 तो आपको वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी 2। तो स्टैटिक जो पैरामीटर होते हैं या आर्गुमेंट होती है, ध्यान रखिए जितने पैरामीटर है उतनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी और वही टाइप की पास करनी पड़ेगी। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने पास किया ऐसे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बताइए। Argument of type string is not assignable to parameter of type number. मतलब क्या है इसका? स्ट्रिंग एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि हमने उसे नंबर डिक्लेयर किया है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या बोल रहा है कि जो वेरिएबल आपने, यानी कि जो वेरिएबल नहीं, अभी यहाँ पे रहेंगे उसे पैरामीटर बोलेंगे, जो आपने यहाँ पे पैरामीटर लिया है फंक्शन में वो है नंबर टाइप का, और आप क्या पास कर रहे हो? स्ट्रिंग पास कर रहे हो। तो String first. स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि जितने वेरिएबल पास किए हैं उतनी ही वैल्यू पास करनी है और वही टाइप की पास करना अनिवार्य होता है। यू हैव टू पास इट ओनली दैट थिंग, वही चीज आपको पास करनी होती है, आप कम नहीं कर सकते ना दूसरी वैल्यू कर सकते। तो चलिए ठीक है, मैं ये भी कर देता हूँ। तो क्या आप लोगों को स्टैटिक जो पैरामीटर है ये समझ में आया? Yes, sir. देखो पैरामीटर के अंदर पैरामीटराइज जो फंक्शन है इसके अंदर बहुत सिंपल है। पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर 3 फ्लेवर है। पहला जो फ्लेवर है वो है स्टैटिक। मैं इसे थोड़ा सा स्टैटिक यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर जितने दिए गए हैं उतने उसे वैल्यू पास करनी होती है जब हम उसे कॉल करेंगे। दूसरा होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है। तीसरा, थोड़ा सा आवाज कम कर देना दोस्तों, डिफॉल्ट। ये फंक्शन जो है मैंने आप लोगों को लिख के भी दिए हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने, यहाँ से लेस कोडिंग ये सारा मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, ये भी मतलब नेम्ड फंक्शन और बिना नाम का फंक्शन, वो भी ये देखो सिंपल फंक्शन है आपके पास। ये फंक्शन पैरामीटर्स में पहला है ऑप्शनल, उसके बाद है डिफॉल्ट पैरामीटर वाला, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और तीसरा है रेस्ट पैरामीटर वाला। तो तीनों चीजें जो है आपके सामने अभी मैं करके दिखा देता हूँ। ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर वाला होता है ये भी कर लेते हैं, और जो नॉर्मली हमने जो किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कि ये स्टैटिक है, स्टैटिक का मैंने वहां पे दिया नहीं क्योंकि ये रेगुलर वाला है। ठीक है, और ये चौथा जो है रेस्ट वाला भी। ऑप्शनल या डिफॉल्ट, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ऑप्शनल का मतलब क्या हो सकता है? चूज कर या भेजो या मत भेजो, आपकी चॉइस है। ठीक है, या तो भेजो या तो ना भेजो, उसकी वैल्यू पास करना है तो करो, नहीं तो मतलब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं रहेगी। अभी मैं आपके सामने वो बना देता हूँ, कॉल ही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। अभी आप मुझे बताइए कि ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है? एक ही वैल्यू, और यहाँ पे कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है ये? हाँ, 2 वैल्यू कर रहा है। लेकिन अगर मैंने ये दूसरा वाला नंबर अगर मान लो ऑप्शनल कर दिया तो बिल्कुल चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक और एक फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सो फंक्शन शो इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। चलिए रोल नंबर जो है मैंडेटरी करते हैं। रोल नंबर
मैंडेटरी कर लेते हैं और नंबर टाइप रहेगा रोल नंबर का। देन मोबाइल नंबर जो है ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ऑप्शनल बना सकते हैं क्या, या ईमेल आईडी कर लेते हैं। ईमेल एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक नंबर लेते हैं। क्या हम लोग इसे ऑप्शनल कर सकते हैं, या भेजो या ना भेजो, दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग शो रोल नंबर, रोल नंबर शो करेगा। कंसोल डॉट लॉग शो ईमेल, और यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। ठीक है, और इसे मैं कॉल कर लेता हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे कॉल नहीं करता, कमेंटेड आउट कर देता हूँ। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो अभी मुझे बताइए कि ये जो पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर जो है ये क्या है, ये स्टैटिक है, इसमें से कोई ऑप्शनल है? स्टैटिक, No, sir. बोथ स्टैटिक। स्टैटिक है। अब ये कैसे पहचानोगे, अगर एक भी पास नहीं करोगे तो तुरंत वो जो है एरर दे देगा। अभी मैंने कुछ पॉइंट भी यहाँ पे लिख के दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शनल के लिए आपको करना क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर शुड बी लास्ट आर्गुमेंट, यानी कि ऑप्शनल पैरामीटर जो है वो हमेशा एंड में होना चाहिए। मैं रोल नंबर को ऑप्शनल नहीं बना सकता, मुझे जो एंड में पैरामीटर है उसे ही ऑप्शनल बना सकता हूँ। दूसरा जो है क्या है, दूसरा नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसे, ये क्या दिया गया है, यूजिंग द क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। आपको इसे ऑप्शनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा सिंबल, क्वेश्चन मार्क। अभी अगर भेजोगे आप इसे तो भी अच्छा है, नहीं भेजोगे तो भी अच्छा है। देखो अभी इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखो आउटपुट आया। अगर आप नहीं भेजोगे यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन या कोई कंपाइल टाइम एरर दे रहा है? No, sir. लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑप्शनल से हटा देता हूँ तो क्या बोलेगा कि आपको दूसरा पास करना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पैरामीटर जो है ऑप्शनल पैरामीटर हो चुका है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड द सिंपल। यही क्वेश्चन मार्क से उसे आप जो है ऑप्शनल बना सकते हो। उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी कि जिसकी वैल्यू डिफॉल्ट जो है वो जरा होनी सर। चाहिए। हेलो, जिसकी वैल्यू डिफॉल्ट रखी जाएगी। अगर आपने कुछ वैल्यू उसकी अगर पास नहीं की है एनी हाउ, तो उसकी वैल्यू जो है डिफॉल्ट रखी जाएगी। तो इस तरह से ही आप उसे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हो, तो इसे कहा जाता है डिफॉल्ट। जिसकी वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, अगर नहीं पास करेंगे तो ये वैल्यू ले लेगा। दैट्स इट। तो ये तीनों भी जो फ्लेवर थे आप लोगों ने देखा, पहला जो स्टैटिक था, दूसरा जो था ऑप्शनल है, तीसरा जो है डिफॉल्ट, और फोर्थ वाला जो है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर का मतलब क्या है, तो ये भी, हाँ बोलिए। डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला कौन सा? ये देखिए ना आपके सामने उसकी वैल्यू सेट कर दी मैंने। हाँ यस यस। यस, दिस इज द डिफॉल्ट। अगर इक्वल टू करके वैल्यू सेट करता हूँ तो डिफॉल्ट, क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो क्या होगा वो, ऑप्शनल। यस। इतना डिफरेंस है। डिफॉल्ट में क्या है कि अगर कोई वैल्यू पास, डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, अगर किसी ने नहीं भेजी तो इस तरह से आप उसे पास कर सकते हो। और ये आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि उसे ऑप्शनल बना देंगे। तो ये भी हुआ है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर वाला, जो मैंने डिफॉल्ट जो दिया हुआ है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, डिफॉल्ट में डेटा प्रिंट हो जाएगा, आपको कुछ इशू नहीं आएगा। और आप इसे जैसे चाहिए आप, मैंने गाइडेंस दिया है नोट्स में, उसे इस्तेमाल कर लेना। अभी रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, अभी देखो मेरे को
अगर मुझे लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि नंबर ऑफ पैरामीटर कितने पास होंगे पर्टिकुलर फंक्शन को, तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है आपको उस कंडीशन में? रेस्ट पैरामीटर। तो मैं वो भी एक बार बता देता हूं आप लोगों को। फंक्शन मल्टीपल नंबर्स। मैं सबको अभी एक एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो मुझे बता देना। आदिती किती पॅरामीटर दिसत आहेत इथे तुला? दोन ते फंक्शन मल्टिपल नंबर मी इथे किती व्हॅल्यू पास केल्यात बघ? 100. 100 केले बरोबर, पण एकच व्हॅल्यू आहे नाही? हो सर. हा, तर इथे एकच व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला आहे मी, ठीक आहे, एकच पॅरामीटर आहे, दोन नाही. हा पॅरामीटरचं नाव आहे आणि हे त्याचा डेटा टाइप आहे, ठीक आहे, ओके. काय इथे मी अशा किती पण व्हॅल्यू टाकू शकतो का? हो सर, मल्टिपल नंबर्स. नहीं सर. मी टाकला, काय झालं मला सांगा? किती आर्ग्युमेंट तो एक्सपेक्ट करतोय? ओनली वन. 1. बट मी किती रेड पाठवतोय? लाईन्स आहे. आणि मी 8. किती पाठवतोय? 8. 8 सर. येस. मला अशी रिक्वायरमेंट आहे की मी कधी काहीच नाही पाठवणार आणि कधी कितीही पाठवेन, कधी 2 पाठवेन, कधी 3 नंबर पाठवेन, कधी 4 नंबर पाठवेन. मग अशासाठी काय करायचं? तर जेव्हा आपल्याला एक्झॅक्टली नंबर ऑफ पॅरामीटर माहिती नसतात, कितीही पाठवले जाऊ शकतात, 2, 4, 5, 6 किंवा काहीच नाही कधी कधी, तर या पॅरामीटरला रेस्ट मध्ये कन्वर्ट करायचंय. कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय? रेस्ट रेस्ट. रेस्ट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करावं लागतं निकिता? राहुल? 3 डॉट्स. कहाँ पे 3 डॉट यूज करो बताइए? यहाँ पे? हाउ? लाइक दिस? बताइए आप कैसे 3 डॉट? जी हाँ, बिल्कुल आपने बोला है, सही बात है ये। कैसे किया जाए? नंबर 1 के आगे करना पड़ेगा ना, ओके, नंबर। हाँ बताइए। चलो, अरे नहीं हुआ, करना तो है, 3 डॉट ही यूज करना है। कैसे करना है? देखो, डिफॉल्ट के लिए इक्वल टू और वो वैल्यू असाइन करो, ऑप्शनल के लिए क्वेश्चन मार्क, और मल्टीपल नंबर्स लेने के लिए आपको 3 डॉट का ही इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही ये जो दे के रख रहा हूँ, ये देखो, ये जो देख रहा हूँ मैं, पहले इसका क्या कहना है कि आपको इसका जो टाइप है ये क्या लेना पड़ेगा? एरे का टाइप लेना होता है। ये वाला बात सही है कि पहले लेना होता है, लेकिन इसका टाइप क्या होगा आपका? ये जो ब्रैकेट होगा, अरे ये एरे ब्रैकेट होगा, ठीक है। दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आप कितनी भी वैल्यू देखो, ऑप्शनल भेजो या ना भेजो फर्क नहीं पड़ेगा, डिफॉल्ट अगर वैल्यू नहीं भेजोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। और तीसरा जो है वो है रेस्ट, रेस्ट के लिए 3 डॉट, और वो जो टाइप होगा वो एरे का होगा। दैट्स इट। आज हमने क्या क्या कवर किया है फंक्शन का? फंक्शन का सिंपल फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन के एस्पेक्ट क्या क्या है, और पैरामीटर पढ़ा है। कल के सेशन में हम लोग रिटर्न फंक्शन और एरो फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकर्सिव और कॉल बैक जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसे इस्तेमाल करेंगे, और इसकी सबकी प्रैक्टिस मुझे कल तक चाहिए। किसी को